हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सुबह सुबह इतनी ठंड में फिर से कहाँ चल दी। तो ये आपको आगे आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। रोड पे बहुत ज़्यादा धुंध हो रखी थी, जिसकी वजह से गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रखा था, पर जाना भी ज़रूर था क्योंकि हम बहुत टाइम से सोच रहे थे जाने की, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम काम की वजह से नहीं जाना हो पा रहा था। तो हम जाने वाले थे दीवू को अपनी माता पे माथा टिकाने के लिए, क्योंकि जो माता जी हम मानते हैं ना, ज्वाला माता जी, जो भी ज्वाला जी के पंथी होते हैं ना, वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं माथा टिकाने के लिए। अगर उनके घर में कोई न्यू मेंबर आता है, जैसे किसी की भी शादी होती है या कोई बच्चा हो गया या कुछ कोई भी हम काम, अगर कोई काम भी न्यू कर रहे हैं ना, तब भी हम आते हैं। तो ये लोग वो हैं जो यहाँ पे मंदिर में साफ़ सफाई और पूजा पाठ वगैरह जोत बत्ती वगैरह करते हैं। तो ये वो है। हमारे साथ थे ताऊ जी और मनु, जो बड़े भाई का बेटा है मनु, वो था क्योंकि उसकी छुट्टियां हो रखी थी। तो वो उसे भी हम साथ ले आए थे कि वो भी माथा टेक लेगा। तो हमने यहाँ से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम मंदिर में गए, जो नया मंदिर में जो मतलब नया तो नहीं था, बट अब इसका ये मंदिर नया बनाया था, रिन्यू किया था। कल्लू बाबा जी का मंदिर, यहाँ पे कल्लू बाबा जी की मूर्ति स्थापना हुई थी पिछले साल 2023 में। तो हम सब तो आए थे मूर्ति स्थापना में, भंडारा भी था यहाँ पर ताऊ जी और जो दीवू के पापा है वो नहीं आए थे। उन्होंने अंदर से भी नहीं देखा था कि कैसा बना है। उस टाइम पे हमने भी नहीं देखा था अंदर से, क्योंकि भीड़ बहुत थी। हमने बाहर से ही माथा टेक लिया था। उस टाइम पे पूरा कंप्लीट हुआ भी नहीं था, थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ था। पर तो अगर हमारे घर में कोई भी नया काम होता है या कोई भी न्यू मेंबर आता है, जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं आई थी, तो तब मैं भी सबसे पहले यहीं पे माथा टेकने के लिए आई थी। और फिर उसके बाद हम गए थे कहीं और मंदिर भी, किसी और मंदिर में भी माथा टेकने के लिए फिर ही जाते हैं। पहले हम यहाँ पे आते हैं क्योंकि हम ज्वाला माता जी के पंथी हैं, हम ज्वाला जी माता को मानते हैं। जो भी ज्वाला जी माता के पंथी होते हैं ना, वो सारे यहीं पे आते हैं। तो अब दीवू के पापा दीवू को माथा टिका रहे थे। पहले हमने धूप दी, जो घी की होती है वो, और उसके बाद हमने प्रसाद चढ़ाया। पहले बतासे का प्रसाद चढ़ता है, फिर हम कढ़ाई भी करके लेके आते हैं जिसमें प्रसाद होता है हलवा। तो फिर वो चढ़ाया। यहाँ पे दीवू के पापा ने दीवू को माथा टिकाते हुए उसकी बाजू काली कर दी क्योंकि यहाँ पे हमेशा जोत चलती रहती है ना, इसलिए। और यहाँ से उसके बाद हम गए दूसरे मंदिर में, माता जी के मंदिर में। यहाँ पे 2 मंदिर हैं, कल्लू बाबा जी का और एक माता जी का। माता जी के मंदिर के सामने हमेशा ही डॉगी बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको प्रसाद मिलता है खाने के लिए। क्योंकि जब भी हम माथा टेक के आते हैं तो हम डॉगी के पास प्रसाद डाल देते हैं खाने के लिए, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे डॉगीज़ बैठे ही रहते हैं। और उसके बाद मैंने तो जब भी देखा है, जितनी बार भी हम यहाँ माथा टेकने के लिए आए हैं, जी 2-3 बार ही आई हूँ आई थिंक मैं, तब भी हम डॉगी के पास डाल ही देते हैं मोस्टली ना। और उसके बाद यहाँ पे पहले से ही 2 लोग ऑलरेडी बैठे थे। उनके जाने के बाद फिर हमने माथा टेका। ताऊ जी ने दीवू को टिकाया, हमें टिकाया, क्योंकि हमारे घर में ये है कि कोई बड़ा ही माथा टिकाता है। अगर ताऊ जी ना होते हैं हमारे साथ तो मम्मा टिकाते हैं। यहाँ पर मेरा बेटा जाग भी गया था, ये सोच रहा था ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। इससे बड़े होने के बाद पता चलेगा कि हाँ हम किस लिए यहाँ पे आए थे, क्या कुछ। ये व्लॉग्स मैं इसके लिए ही डालती हूँ मोस्टली। और अब हम अपने घर जा रहे हैं। यहाँ पे हमें जाम भी मिल गया था बहुत सारा, क्योंकि आगे एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। एक रोडवेज बस के नीचे एक भैया आ गए थे। अब ये नहीं पता गलती किसकी थी, रोडवेज वाले भैया की थी या एक्टिवा वाले भैया की थी, पर टाइम पे एम्बुलेंस आ गई थी तो उनको वो ले गए। अब वो पता नहीं वो कैसे हैं, भगवान करे अच्छा ही हो। थैंक यू एवरीवन